हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। पिछली क्लासेस में आपने सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ा था, लेकिन आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप जानते हैं सॉल्यूशन क्या है कि दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं, हम सॉल्यूशन कहते हैं अर्थात विलयन कहते हैं। दो या दो से अधिक पदार्थों के सामान्य मिश्रण को क्या कहते हैं, हम विलयन कहते हैं। अब विलयन बनाने के लिए हमें दो चीजों की आवश्यकता होती है, किसकी, एक विलय की और एक विलायक की। विलय और विलस विलायक। विलायक क्या होता है, पानी बोल सकते हैं आप, जो वाटर है वो हमारा क्या होता है, विलायक होता है। और विलय क्या होता है, जो चीज घुलती है अर्थात चीनी बोल सकते हैं आप। चीनी, चीनी क्या है हमारा, और ये क्या है, पानी। पानी बोल सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, जिस चीज में घोला जाता है उसे विलायक कहते हैं, और जिस चीज में घुलती है उसे विलय कहते हैं। ठीक है। अब इसमें दो प्रकार का होता है, क्या, एक सांद्र होते हैं। विलयन भी कितने प्रकार के होते हैं, सांद्र और तनु। तनु क्या होते हैं, सीधा सीधा कहें, जो गाढ़े होते हैं। कैसे होते हैं, जो गाढ़े होते हैं वो सांद्र होते हैं, गाढ़े। और जो तनु मतलब पतले होते हैं, जो पतले होते हैं वो तनु होते हैं, और जो गाढ़े होते हैं वो सांद्र होते हैं। अर्थात सीधा सीधा कहने की बात है, जिसमें विलय की मात्रा, किसकी, विलय की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा, विलय की मात्रा अधिक होती है, अधिक होती है, वो क्या कहलाते हैं, सांद्र विलयन कहलाती है। और जिसमें किसकी मात्रा, पानी की मात्रा अधिक होती है। किसकी मात्रा अधिक होती है, पानी की, वो उसे बोलते हैं हम क्या, तनु विलयन। ठीक है, समझ में आ गया। आगे देखते हैं। अब हमारी बात चल रही सीधी नॉर्मलता पे, क्योंकि नॉर्मलता के जो है आपके एग्जाम में सवाल वगैरह आते हैं, इसलिए नॉर्मलता पढ़ा रहे हैं, बाकी की चीजें हम नहीं पढ़ा रहे हैं। अगर आपको आवश्यकता हो किसी और टॉपिक की तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं कि हमें ये टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है सर, आप ये टॉपिक हमें बता दीजिएगा। ठीक है, तो हम देख रहे हैं नॉर्मलता। नॉर्मलता की सबसे पहले डेफिनेशन देंगे। 1 लीटर बिलियन में, सीधी सीधी आपको पढ़ा रहा हूं। ठीक है, 1 लीटर बिलियन में घुले तुल्यांकों की संख्या क्या कहलाती है, नॉर्मलता कहलाती है। आप ऐसे ही बोल सकते बिलियन की नॉर्मलता, या बिलियन लिख सकते हैं, बिलियन की नॉर्मलता कहलाती है। इसे एन से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, एन से, रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसका सूत्र क्या होता है, एन बराबर क्या होता है, विलय के तुल्यांकों की संख्या अपॉन आयतन लीटर। ठीक है। अब तुल्यांकों की संख्या बराबर भी एक सूत्र होता है, क्या होता है, तुल्यांकों की संख्या बराबर कितना होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार बराबर भी कितना होता है, एक सूत्र होता है, अणुभार बटे संयोजकता। ठीक है, अणुभार आप कहां से निकालेंगे, किसी भी सूत्र से निकाल सकते हैं, कोई सूत्र आपको सवाल में दे रखा होगा। ठीक है, अब हम डायरेक्टली, ये आपने पढ़ लिया इसका सूत्र, आपको याद कर लेना है, और आप डायरेक्टली सवाल की ओर मूव कर रहे हैं। ठीक है, सवाल देखते हैं इसके ऊपर कैसे, ये नॉर्मलता के सवाल। सबसे पहला सवाल देखेंगे, 4 ग्राम NaOH को जल में घोलकर विलयन का कुल आयतन कितना कर लिया, 250 ml। ठीक है, कर दिया गया है। विलयन की नॉर्मलता की गणना कीजिए, या नॉर्मलता ज्ञात कीजिए। करना है कि आपको नॉर्मलता निकालनी, तो नॉर्मलता का हमने क्या लगा दिया, सूत्र लगा दिए, विलय के तुल्यांकों की संख्या बटे विलय का आयतन। अब तुल्यांकों की संख्या और आपको पता है, तुल्यांकों की संख्या, तुल्यांकों की संख्या बराबर कितना होता है, भार बटे तुल्यांकी भार। कितना होता है, तुल्यांकी भार। अब तुल्यांकी भार बराबर इसके बराबर भी क्या होता है, हमारा एक सूत्र होता है, देखो, तुल्यांकी भार बराबर कितना होता है, अणुभार बटे संयोजकता। क्या होता है, अणुभार अपॉन संयोजकता, संयोजकता। अब देखना है आपने कैसे करेंगे इसको सॉल्व। क्या क्या चाहिए हमें, सबसे पहले क्या दे रखा है, देखो भार। सूत्र में हमको क्या करना है, थोड़ा सा चेंज करना है, चेंज करना है। इसके स्थान पर हमें क्या रखना है, यहाँ पे लिखना है भार बटे तुल्यांकी भार। कितना लिखना है, n बराबर भार बटे तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार अपॉन कितना लिखना है आपने, आयतन लीटर। ठीक है, इन सबको हमने कैंसिल कर दिया और इसको डायरेक्टली यहाँ लिख दिया, इसको
भार कितना दे रखा है, देखो भार दे रखा है ये 4 ग्राम। तुल्यांकी भार हमारे पास है नहीं, तो आप तुल्यांकी भार का सूत्र लिख रहा है, ये लिख रखा है, इससे हम तुल्यांकी भार निकालेंगे। ये देखेंगे इधर साइड में लिख लेते हैं, यहाँ तुल्यांकी भार हम इधर निकाल लेते हैं साइड में। तुल्यांकी भार बराबर आप जानते हैं कितना होता है तुल्यांकी भार बराबर अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार बटे संयोजकता। अब देखना आपको अणुभार कुछ दे रखा है NOH का दे रखा है, ये दे रखा है एक सूत्र देखा है NaOH, इसका नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के नाम से जाना जाता है, या क्या बोलते हैं आप, देखो Na यहाँ पे निकालेंगे, क्या निकालें अणुभार सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे क्या चाहिए हमको अणुभार। अणुभार कैसे निकालेंगे, देखो Na किसका निकालना है, NaCl का अणुभार, NaCl इधर लिख लो, सॉरी NaOH का अणुभार कैसे करेंगे, Na का कितना होता है परमाणु भार 23, ऑक्सीजन का कितना होता है परमाणु भार 16 और हाइड्रोजन का परमाणु भार 12, कितना आ गया 40, इसका अणुभार कितना आ गया 40। अब संयोजकता देखते हैं, NaOH को तोड़ दो प्लस माइनस में, Na प्लस और OH माइनस, तो आपकी संयोजकता कितनी हो गई 1, चाहे यहाँ से देख लो आप प्लस वाले से चाहे माइनस वाले से देख लो, तो संयोजकता कितनी है इसकी 1, तो कितना आ गया तुल्यांकी भार बराबर कितना आ गया 40/1, तो ये आ गया हमारा तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार, ठीक है। तो कितना आ गया हमारा 40, तुल्यांकी भार कितना आ गया 40, भार कितना दे रखा है 4, तुल्यांकी भार कितना दे रखा है निकाल लिया हमने 40। अब क्या करना है, और आयतन हमारा दे रखा है किसमें लीटर में, और यहाँ पे किसमें दे रखा है ml में, तो ml को आप लीटर में चेंज कर दें, कुछ नहीं मान रखने, क्या क्या रखना है, देखो भार रखना है, भार कितना दे रखा है 4 ग्राम, अणु तुल्यांकी भार कितना है हमारा 40, आयतन कितना है हमारा 250। अब 250 किसमें दे रखा है यहाँ पे ml में, मिलीलीटर में, हमको किसमें लगाना है लीटर में, लीटर में लगाने के लिए आपको 1000 से क्या करनी है इसमें भाग करनी है, बस और कुछ नहीं करना। अब देखो पहला चौथा और दूसरा तीसरा करेंगे, क्या आ गया 4 × 1000 अपॉन कितना है 40 × 250, इस जीरो से ये वाला जीरो कटा, इस वाले से ये वाला कटा, इस 4 से ये कटा, कितने बचेगी 10/25, पॉइंट लगा लो जीरो बढ़ा लो, कितना आ जाएगा ये पॉइंट लगा के आंसर देखेंगे इसका कितना आ गया, पॉइंट लगाया और क्या बढ़ा दिया हमने ऊपर जीरो, ठीक है, कितना हो गया 25 चौका 100, कितना आ गया आंसर 4 किसमें आया तुल्यांक प्रति लीटर, तुल्यांक प्रति लीटर, सॉरी लीटर, देखिए सुनो दिख रहा है क्या कोने पर कैमरे, ठीक है। अगला देखेंगे, अब अगला सवाल, ठीक है, सेकंड सवाल देखेंगे 250 ml किसका मान दे रखा है हमारा, आयतन दे रखा, कितना दे रखा आयतन, तो देखो आयतन भी आपको पता है, आयतन लिख दिया 250 ml, n/10, n का मान कितना दे रखा है 1/10, यहाँ लिख लेंगे आप साइड को, क्या दे रखा है b का मान दे रखा है 250 ml, ठीक है, इसको लीटर में चेंज करेंगे, 1000 से भाग करेंगे, n का मान दे रखा है 1/10, और सोडियम कार्बोनेट से क्या निकालेंगे आप इसका Na2CO3 का अणुभार, Na2 कितना होता है, Na का 23 × 2 प्लस कितना था 12, ठीक है, ऑक्सीजन का कितना हो गया हमारा 16 × 3, कितना आएगा हमारा 106 आएगा शायद, 106 क्या है ये हमारा अणुभार, कितना आएगा अणुभार, अणुभार, ये अणुभार भी हमने निकाल लिया, लेकिन अणुभार की यहाँ पे आवश्यकता थोड़ा ही, यहाँ पे किसकी आवश्यकता तुल्यांकी भार, तुल्यांकी भार भी निकालो, चलो तुल्यांकी भार कितना करेंगे, तुल्यांकी भार कितना होगा, अणुभार बटे कितना होता है संयोजकता, पिछले अणुभार बटे संयोजकता, अणुभार कितना है 106, अब संयोजकता कितनी होती है इसकी, Na2SO4 की दर देख लेंगे, Na2CO3 सॉरी, Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट की संयोजकता कितनी होगी, Na2 इसको तोड़ दो और CO3 माइनस की 2 वैलेंसी, तो कितने से भाग करेंगे 2 से, क्योंकि 2 संयोजकता है इसकी, 2 से भाग कर दो कितना आ जाएगा 53,
कितना आ गया हमारा तुल्यांकी भार 53 आ गया। भार कितना दे रखा है, भार हमें निकालना है क्योंकि सवाल में दे रहा है कितनी मात्रा की आवश्यकता होगी। करना क्या है, n का मान है 1/10 ये लिखा है, ठीक है। भार कितना आया आपका, भार है, भार निकालना है, भार, और यहाँ लिखना है 1/10। तुल्यांकी भार कितना है हमारा 53 अर्थात 53। आयतन कितना दे रखा है हमारा 250। अब 250 ml में यहाँ पे किसमें लगाना है हमें, लीटर में लगाना है। लीटर में तो कितने से भाग कर दें, 1000 से क्या कर देंगे इसको भाग। ये कहाँ पहुंचेगा ऊपर और ये कहाँ आ जाएगा नीचे। भार इंटू 1000 बटे 250 इंटू 53। करना क्या है आपको, 1/10 तो चल ही रहा है आपका, इस जीरो से ये वाला जीरो कर 25 चौका 100, 4 बार कट गया, 25 चौका 100 कितना है, देखिए इधर साइड का 1/10 इज इक्वल टू भार ऊपर कितना बचा था 4 और नीचे कितना बचा है 53। तिरछी गुणा कर लेंगे, 53 10 गुणा 4 भार, इसको गुणा कर दो कितना आ गया 53 40। आंसर कितना आ जाएगा 53 और 40 का तो कितना आया इसका 1 भार आया हमारा तो काटा तो कितना है 1.32। किसमें आएगा आपको पता है आयतन क्या होता है, सॉरी नॉर्मलता क्या होती है, तुल्यांक प्रति मीटर में, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अगर सवाल आपको समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।